लगता है आपको पसंद नहीं आया आप लोगों को। तो बोलिए हरे कृष्णा राधे राधे। हाँ अब लगता है। तो भक्त हुए राम जी के। अब क्या होता है कि हम जिंदगी में बहुत काम करते हैं, काम इतना करते हैं कि सब कुछ पा लेते हैं, और जब पा लेते हैं तो फिर भी हमारे जीवन में अशांति रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम भगवान को छोड़ देते हैं। हम जैसे क्या होता है, ट्रेन पटरी पर चलते चलते अलग हो जाती है, उसी तरह हम काम करते हैं, उस परमात्मा को छोड़ देते हैं बीच रास्ते, और हमारी जिंदगी में दुर्घटना ही दुर्घटना होती है। तुलाधर नाम का एक व्यक्ति था, बनारस में बहुत बड़ा भक्त था और गृहस्थ जीवन था। शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, अब बच्चे भी हो गए, दुकान भी आता जाता, लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से आते थे मिलने के लिए, कि बनारस में आते ही पूछते थे किसी से, अरे वो तुलाधर कहां पे है? तुलाधर नहीं दिख रहा। बोले तुलाधर वो जो सामने दुकान है ना, वहां बैठा होगा, जाकर मिल लीजिए। तो रोज मिलने आते थे उससे। लेकिन उसी बीच में एक संत वहां रहा करते थे। वो अचानक से सोचते हैं, इसकी तो गृहस्थ जीवन है और ये रोज दुकान आता जाता है, ऐसा ही करता क्या है? और मैंने अपने घर बाहर सब छोड़ दिया, फिर भी क्या दिक्कत है? ऐसे समझ नहीं पा रहा हूं, इतनी ऐसा क्या है इसमें? मुझे पता लगाना पड़ेगा, और या तो मैं उससे पूछ लूं, पूछने के बाद ही पता चलेगा कि भाई असली जो चीज है वो क्या है। तो बोला अगले दिन जाऊंगा सुबह, अब तो रात हो गई है। तो सुबह सुबह पहुंच जाते हैं जो संत रहते हैं, और जो साधु हैं वो बोला नहीं नहीं मैं पूछूंगा नहीं, दुकान खोलने दो उसको, मैं खड़ा रहूंगा। और बगल में कुर्सी थी, तो बोला अच्छा बैठ ही जाता हूँ, सारे दिन खड़ा रहूंगा तो थक जाऊंगा। कुर्सी पे बैठ जाते हैं और सामने तुलाधर आता है, दुकान खोलता है। दुकान खोलता है जब, अब दुकान क्या चीज की थी उसकी? आटा, चावल, तेल, ये सब मिलते थे उसकी दुकान में। दुकान में बैठ के ग्राहक आते थे, तो उनको कुछ रुपया लेते थे और सामान तोल के उसको जो हिसाब का बचता गले से वो दे देते थे। ऐसे करते ही दिन हो जाता है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है। तो वो जो साधु संत है वो सोचते हैं कि सारे दिन में इसको काम करते हुए देखता हूं, ऐसा क्या करता है ये? कुछ तो नहीं करता, जैसे और लोग हैं वैसे ये भी तो करता है, ऐसी क्या खासियत है इसमें? तो रात हो जाती है, दुकान बंद करने का समय हो जाता है। जब दुकान बंद करने का समय होता है तो वो जो साधु है वो आ जाते हैं सामने। बोले तो एक बात बता, तो सारे दिन काम करता है और सारे दिन काम करता है और तू कुछ करता भी नहीं, लोग दूर दूर से आते हैं तेरे से मिलने के लिए, तू ऐसा करता क्या है? बोले बताता हूँ सब, एक काम करता हूँ, पहले मैं दुकान बंद कर लेता हूँ, काफी लेट हो गई है,
फिर मैं बताता हूं आपको, रास्ते में चलते। तो दुकान बंद करता है और तूलाधर चाबी दे देते हैं नौकर को। बोले अब बताओ। बोले बताना क्या है, मैंने जो तुझसे पूछा वो तो बता। बोले आपने ये तो देख लिया कि दुकान में सारे दिन मैं सामान देता हूँ, तौल के देता हूँ, गले से पैसे निकाल के देता हूँ, ये तो आपने सब देख लिया। लेकिन आप जानते हो मैं कैसे चलाता हूँ दुकान? मैं क्या होश में रहता हूँ, और जो दुनिया रहती है ना वो बेहोश रहती है। कैसे? होश में ऐसे रहता हूँ, मेरे को पता रहता है कि सांस, मैं जितनी बार सांस लेता हूँ मैं उतनी बार सोचता हूँ। मैं एक्टिव रहता हूँ कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं, मेरी जिंदगी कैसे चल रही है, मैं सोचता और होश में रहता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब मैं सुबह दुकान खोलता हूँ ना, जब ग्राहक आते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे भगवान आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। और कभी बच्चे आते हैं तो मैं सोचता हूँ मेरा गोपाल आ रहा है। और कभी कोई आता है तो कभी कोई आता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि हर रूप में मेरे भगवान आ रहे हैं। और जब मैं गले से निकाल के देता हूँ तो वो बोलते हैं कि मुझसे हिसाब मांगते हैं कि आज तूने मेरे मंदिर में कितना चढ़ाया, उन गरीबों को कितना दिया तूने जो बेसहारा है। तो वो हिसाब मांगते हैं मुझसे। तो सारे दिन मैं जो काम करता हूं ना, मैं ये नहीं सोचता हूं कि दुकान मेरी है, मैं ये सोचता हूं कि मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं, क्योंकि ये दुकान आज मेरी है, कल किसी और की थी और कल किसी और की होगी। हर दिन बदलेंगे इंसान, दुकान वही रहेगी लेकिन इंसान बदलेंगे। तो दुकान किसकी हुई? तो दुकान पिता परमेश्वर उस मालिक की हुई। तो मैं ऐसे धारणा लेके चलता हूं। और आप ये भी जानते हो कि भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यानी बुद्धि भी उसकी और हर काम करवाने वाला वो है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। तो फिर मैं बेकार की टेंशन क्यों लूं? और जिंदगी की सच्चाई है कि ये सब चीज जितने भी है केवल हमारी जिंदगी में ये आभास है। हमें जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। क्यों? ये हकीकत है ना। इस बात को आप मानते हो कि नहीं? हाँ? आज हम कहीं सिनेमा हॉल जाते हैं, कोई पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, तो जब तक वो पिक्चर रहती है, जब तक हम बहुत खुश होते हैं, हंसी मजाक चलती रहती है। अचानक से जब वो पिक्चर ऑफ हो जाती है तो हमारा मजा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है वो मजा? आप में इतनी हिम्मत है तो वो मजा वापस पैदा करके दिखाओ। ये सुख है, ये थोड़े टाइम का है, थोड़े समय का। वो मजा खत्म होता है जैसे ही वो लाइट बत्ती सब ऑफ होती है, वो पिक्चर खत्म होती है, हमारा मजा भी चला जाता है। और जैसे हम कई प्रोग्राम में जाते हैं, कोई सिंगर रहता है, जब तक वो सिंगर गाता है जब तक हमें बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा गाता है वो, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही वो चला जाता है, दूसरा नहीं आता है किसी कारण से कि उसको पैसे नहीं मिले हैं, तो हम बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं वो आता क्यों नहीं? क्योंकि हम सुनना पसंद करते हैं, हम जिंदगी को आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में वो आनंद नहीं, वो हमारा वहम है। तो असली जिंदगी को तो हम पहचान ही नहीं पाए। जिंदगी को हम पहचानते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि जिंदगी क्या है, और फिर धीरे धीरे हमारी जिंदगी का जो खेल है वो बदलने लगता है। तीसरा वामन अवतार तो आपने सुना होगा। राजा बलि ने
इतना दान किया, 3 पैर भूमि, यानी उनके जैसा दानवीर शायद ही कहीं होगा। अब दानवीर तो सुना आपने, अभय दान भी सुना होगा, और एक दान और है जिसका नाम क्षमा दान है। क्षमा दान क्या है? जैसे पानी होता है, हम कैसे पीते हैं पानी? पानी को हम चाहते हैं कि एकदम साफ हो, तो उसमें फिल्टर लगाते हैं, आरओ लगाते हैं ना, जिससे हमको और शुद्ध मिले। उसी तरह हमारी जिंदगी को फिल्टर करने के लिए कौन सा फिल्टर लगाना पड़ेगा? वो फिल्टर है करुणा का, यानी किसी को उदारता करना, किसी को क्षमा करना। जैसे कोई आदमी होता है, रोज सामान उठाता है और रखता है, रोज उठाता है और रखता है, तो जब वो उठाता है तो उसको बहुत वजनदार लगता है, लेकिन जब वो उतार देता है तो उसको कितना हल्का लगता है। उसी तरह जिंदगी में हमसे कई लोग झगड़े करते हैं। अब कई जगह हमसे झगड़े करते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, हम बेबस करते हैं। वो हमें गलत अब सब कुछ भी बोल सकते हैं, बोल देते हैं, और हम सुनते रहते हैं। हमें घृणा हो जाती है उस इंसान से, घृणा तो हो जाती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। या तो जहां रहते हो और वो फैमिली आपके साथ रहती है, वहां आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था, सामान रखते हैं तो भारी लगता है, उठाते हैं तो भारी लगता है, और रखते हैं तो हल्का हो जाता है। उसी तरह उसे आपको क्षमा करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा, ताकि आपके दिमाग में जो टेंशन है, जो तनाव है, जो परेशानी है, वो आपको हटाकर हल्का कर देगी, और आपके जीवन में वो खुशहाली आ जाएगी। आप खुश हो जाओगे कि सही में अब तो मैं हल्का हो गया। अरे ये विषय, सुख दुख का विषय क्या है? ये जिंदगी में एक ऐसा विषय है कि हम इसे बनाते हैं, मन के मुताबिक बनाते हैं। और जब हम सोचते हैं कि सुख बोल के कुछ है ही नहीं और दुख बोल के कुछ है ही नहीं, तो हम अपने आप खुशहाल हो जाएंगे हमारी जिंदगी। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, हम जिंदगी में और बनाना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं। बढ़ना है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक गधा रहता है, गधा क्या होता है, चलता रहता है, और उस पर एक इंसान बैठ जाता है। इंसान बैठ गया, और इंसान क्या करता है, एक लकड़ी लेता है और लकड़ी के ऊपर वो कीला बांध देता है। अब गधे को भूख लग रही है बहुत जोर, लकड़ी और केला, लकड़ी केले को आगे बढ़ा रहा है इंसान, और गधा जो खाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे गधा आगे बढ़ रहा है, वो केला भी आगे बढ़े जा रहा है, लेकिन उसको मिल रहा नहीं है। तो उसी तरह हम भी जीवन में, संसार में कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं, चाह कर रहे हैं कि आज हमें ये मिल गया तो हम संतुष्टि नहीं रख रहे, कल हमें वापस मिले, और आगे बढ़ते जाते हैं, चीजों को लेते जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, खुश नहीं रहते। आगे बढ़ते बढ़ते वो चीज भी आगे बढ़ रही है, हम वहीं के वहीं रह रहे, और हमारे जीवन में अशांति हो जाएगी, दुख का पहाड़ हो जा रहा है। आज बच्चे की वो डिमांड हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। आज हमारे पास घर है, लेकिन गाड़ी की कमी है, तो गाड़ी भी चाहिए। तो क्या होता है, 4 प्रकार के भक्त होते हैं आज के जमाने में। कैसे भक्त? गीता में भी लिखा हुआ है, आप अर्थार्थी ज्ञानी जनानी। 8 वाले कैसे होते हैं मालूम है? 8 वाले बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं,
उनको बिजनेस का झटका लग जाता है, वो परिवार से दुखी हो जाते हैं, कोई फैक्ट्री में नुकसान लगा देता है, तो कुछ ना कुछ उनके जिंदगी में दुख की बौछार रहती है। अब वो क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं और बोलते हैं भगवान मुझे देख और मैं पूजा करूंगा, व्रत करूंगा, और आज तक नहीं करता था, मुझे माफ करना, अब मैं रोज करूंगा। तो सुबह 4 बजे उठे, चालू हो गया पूजा करना, आरती करना, सब चल रहा है नियम से। अब क्या होता है, जब भगवान ने इनको सब कुछ दे दिया तो फिर से जैसे डॉक्टर और पेशेंट होता है, एक बार क्या होता है, किसके पेट में दर्द होता है, भयंकर पेट में दर्द होता है, वो पार्टी में जाता है और वो पिज्जा बर्गर ये सब खा के पेट में दर्द कर लेता है। अब दर्द इतना जोरों का हो कि रात भर वो बेचारा परेशान हो जाए, डॉक्टर को फोन करें क्लिनिक में। अब डॉक्टर को क्लिनिक में रात को मिलेंगे नहीं, 2 बार फोन करे, 4 बार करे, अब बेचारा डॉक्टर है जो वो परेशान हो जाए, करे तो क्या करे। अब संजोग से वो डॉक्टर फोन उठा लेते हैं, तो बोला ठीक है, एक काम करो, तुम जल्दी दौड़े दौड़े घर पे आओ। बोला हाँ डॉक्टर, कोई ना कोई उपाय बताइए और मैं जल्द से जल्द वो चीज को मैं अपने जीवन में बैठा लूंगा, मुझे बहुत परेशानी होती है। तो बोला ठीक है, आ जाओ। डॉक्टर के घर आ जाता है वो पेशेंट। डॉक्टर बोलता है कि अच्छा ठीक है, एक काम करना, कल से सुबह उठ के सबसे पहले योगा करना, फिर बोला फिर मैं थोड़ी देर बाद, अच्छा बोला ठीक है, पूजा वूजा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद देखो नाश्ता नहीं मिलेगा, कचौड़ी सब्जी नहीं मिलने वाली। बोले क्या खाना है फिर? बोले उबली हुई सब्जी खानी पड़ेगी। तो बोले ठीक है, उबली हुई सब्जी भी खा लेंगे। और डॉक्टर दवाई लिख के दे देता, बोले ये टाइम से ले लेना। बोले ठीक है, ये भी ले लेंगे। तो फिर सुबह हो जाती है, अपनी पत्नी को बोलते हैं पेशेंट कि अरे मैं बहुत गलत काम किया, आज के बाद पार्टी में जाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, मैं बीमार हो गया हूं, पहले तो डॉक्टर ने जो कहा है वो मैं करूंगा। तो नियम चालू, योगा, उबली हुई सब्जी खाना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, दवाई लेकर सुधार होने लगती है। और जब सुधार होने लगती है तो पेशेंट बोलता है कहां चक्कर में फंस गया मैं, परेशानी में। छोड़ो डॉक्टर का चक्कर, छोड़ो योगा का चक्कर, व्यायाम का चक्कर, अब तो हम बढ़िया से पार्टी में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, उसका अलग ही आनंद है। तो ठीक होने से योगा भी गई, एक्सरसाइज भी गई, और डॉक्टर की जो दवाएं हैं वो भी गई, और जो नियत था वो भी चला गया। तो अब आराम से जीवन